बीजेपी नहीं हटाएगी तो इस देश के अंदर जन आंदोलन निर्माण हो गया है। करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे। अभी हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा के अंदर ईवीएम मशीन तोड़ी। हम लोग ईवीएम मशीन तोड़ेंगे, देश के अंदर जन आंदोलन होगा। आप लोग ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। फ्रॉड है, चोरी है। चोर को नहीं पकड़ेंगे क्या? चोर कोई घर में करेगा उसको छोड़ देंगे, माला पहना के छोड़ेंगे। आप कह रहे चोरी हो रही है? चोरी हो रही है, 100% हो रही है। उसके खिलाफ निष्पक्ष है, स्वतंत्र। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चोरों का सरदार है, उसका भी बंदोबस्त करेंगे। ये भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं है, ये सही बात है। चोरों के सरदार को भी पकड़ेंगे और चोरों को भी पकड़ेंगे। खिल्ली उड़ाता है जो लोग उन पे सवाल उठाते हैं। चुनाव आयोग देखा ना कैसे प्रेस देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोगों को उनको ये लगता है ये कुछ करने वाले नहीं, इससे खिल्ली उड़ाने वाले हैं। ऐसी खिल्ली काशीराम जी के साथ उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। अगर आप ईवीएम तोड़ेंगे तो आप पे एक्शन होगा, पता है? अरे मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट का। मेरे ऊपर एक्शन होगा तो मुझे पता है कि कौन कौन सी धारा में एक्शन होगा। जवाब क्या देना है मैं दे दूंगा। कुछ नहीं हो रहा है, यही डराया जा रहा है। ये मीडिया के माध्यम से डराया जा रहा है। आम जनता को डराया जा रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आम जनता का हक नहीं है, आम जनता का अधिकार नहीं है। हमारे वोटों की चोरी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कंफर्म करके बताओ। आप वीवीपैट से 100% मिलान करो। जो पर्ची बॉक्स में गिरती है उसका और जो ईवीएम के अंदर वोट गिरा है उन दोनों का मिलान कीजिए। हम अपने आप क्लियर कर लेंगे। आप उस पर्ची का गिनती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो वोटर है उसको अपने मत के लिए सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चोरी कर रहे हैं। क्या तकनीक का उदाहरण है ईवीएम? कोई तकनीक का उदाहरण नहीं है। ये मोबाइल हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता? सैटेलाइट से सिस्टम यहाँ से धरती से सैटेलाइट से होता है कि नहीं होता है? तो ईवीएम कौन से बाकी मूल्य नहीं हो सकती? अभी 99% एक सुबह चुनाव शुरू हुए, शाम को खत्म हुए, 40% हुए होंगे, 50% हुए होंगे, 60% हुए होंगे। तो 60% बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब गिनती हो रही है तो 99% बैटरी चार्जेबल मिल रही है। ये चोरी है। इस चोरी का हम लोग बंदोबस्त करेंगे। बंदोबस्त तो आप लोकसभा चुनाव से पहले भी कर रहे थे, क्या हुआ उसका? हम लोग तो बंदोबस्त करेंगे, उस समय परमानेंट बंदोबस्त करेंगे। अभी तो उनको हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, उसकी मर्यादा का पालन करो, उसके अनुसार देश के अंदर चलो। अगर तुमने संविधान की टकेभर की माननी बंद कर ली तो फिर हम संविधान सम्मत इस देश के अंदर आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों को जगा रहे हैं। आज से 5 साल पहले किसी व्यक्ति को बात करते थे कि ईवीएम में घोटाला होता था तो वो चप्पल जूते लेकर हमारे सामने आता था। आज वही कह रहा है गाँव देहात में बैठा हुआ आदमी कि हमारे वोटों की चोरी होती है। तो आप कह रहे हैं बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस हिसाब से तो मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री ईवीएम की वजह से ही बने हैं। हरियाणा में सरकार ईवीएम से ही बनी है। जहाँ हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हम इनके पक्ष में है ही नहीं, बस सारे हरियाणा के लोग पक्ष में नहीं है तो सरकार कैसे बन गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? वोट हरियाणा के लोगों ने नहीं दिया, वोट उनका चोरी के माध्यम से मिला। पूरे हरियाणा की पब्लिक सड़क पे है। पूरे हरियाणा की पब्लिक सड़क पे है। आप जाके देखिए तो सही कितने हालात खराब है। बलवा हो सकता है, क्रांति हो सकती है, लोग सड़कों पे आके सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर सकते हैं। ऐसे जो है आसान नजर आ रहे हैं। आप समझिए, ईवीएम में शक है? शक नहीं है, पता है हमको, पता है आपको। उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो इतने दिन से ईवीएम के खिलाफ हम 31 जनवरी को हमने जो धरना प्रदर्शन किया था, 1.5 लाख लोगों ने, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन 31 जनवरी को 2024 को किया था हमने। आप कह रहे हैं देश की जनता ईवीएम के खिलाफ उमड़ेगी? पूरी देश को पता चल गया है। हमने इतने प्रोग्राम किए, पूरे देश के बच्चे को पता चल गया है। देखिए, ईवीएम और बैलेट पेपर में जो मामला है, तो विश्व के जितने टेक्नोलॉजिकल देश हैं वहाँ पर बैलेट पेपर से आज भी चुनाव हो रहा है। और भारत में ईवीएम से चुनाव जो कराया जा रहा है वो हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या इसलिए है कि जो चुनाव होता है, जो चुनाव का सिस्टम है कि जैसे हम जो वोट करते हैं तो हम किस प्रत्याशी को वोट करते हैं और जो चुनाव चिन्ह होता है उस पर फिजिकली हम देखते हैं और एथेंटिक्स के रूप में अपने ही सामने बैलेट बॉक्स में डालते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बैलेट पेपर की गारंटी होती है। मगर ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें छेड़छाड़ होना संभव है, तो इसलिए नतीजे बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। नहीं होता? नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अगर फ्री एंड फेयर निष्पक्ष अगर चुनाव हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में भी क्या यही हुआ है? बिल्कुल। हरियाणा का चुनाव छोड़िए, भारत में 2009 के बाद जितने चुनाव हो रहे हैं वो सब ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग को जनता के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि अपनी जबरदस्ती के हिसाब से काम करना चाहिए। जब जनता के लिए चुनाव हो रहा है, जनता अपने लिए चुन रही है, तो जनता जिस तरह से चुनाव करना चाहती है तो जनता की मंशा के हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप कह रहे हैं अभी जनता के मन से चुनाव नहीं हो रहा? बिल्कुल जनता के मन से चुनाव नहीं हो रहा है। जनता के मन से चुनाव होता तो बैलेट पेपर से चुनाव होता, तब जनता के मन से चुनाव होता। आप देखिए जंतर मंतर पर हम ही लोगों ने, पूरी भारत की जनता ने
धरना प्रदर्शन दिया, पूरे देश में हम लोगों ने, पूरे भारत की जनता ने धरना दिया और ये मांग कर रही है कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो आखिर चुनाव आयोग क्यों अड़ा हुआ है? इससे सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग खुद निष्पक्ष नहीं है और किसी के दबाव में काम कर रहा है। यानी इस देश में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसलिए वो ईवीएम नहीं हटाना चाहता। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ। स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार, जनपद चंदौली। बताइए बाबूलाल लोहार जी कि ईवीएम पे लगातार सवाल जारी है। उस पर नहीं मैडम, आप ध्यान दी, मेरा नाम है स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार। मरे हुए आदमी से कभी आपने बात किया है? चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुझे बताइए कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ गए और ईवीएम पे एक बार फिर से सवाल उठने लगा। देश की जनता को क्या लगता है कि अब वोटों की चोरी हो रही है आपकी? 100% नहीं, 110% चोरी हो रही है। और ये भारत सरकार जो है, ये चोरों की, ईवीएम चोरों की सरदार है और ये चोरों का जो है महा ठगबाज आदमी है जो ईवीएम के चोरी से सरकार बनाए हुए हैं। ये तो आप भी जानती हो, आप भी तो वोट देने जाती हैं ना, आपका वोट सही पड़ता है? वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष है। नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। जिसमें चोरी हो रही है उसको वो निष्पक्ष कहता है और सही बात को कहने की उसके पास हिम्मत नहीं है। मैं भारत सरकार को बोल रहा हूँ, योगी मोदी तमाम लोगों को, इनके पास निष्पक्ष काम करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये बेईमानी के ऊपर उतरे हैं और ये जो जन सैलाब आप आप कह रहे हैं बेईमानी से जीत रहे हैं? जी 100% बेईमानी से जीत रहे हैं। हाँ। 100%। अच्छे दिनों से नहीं जीत रहे हैं? अरे अच्छे दिन कहाँ? विकास 5 साल का विकास कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए। वो विकास गया किधर? विकास नहीं है, ये बर्बादी का कारण। यहाँ यूपीए और एनडीए जो बनाए हैं ये सब बर्बादी के कारण है। आप भी सही सोच रहे हैं कि आपकी वोटों की चोरी होती है? बिल्कुल होती है मैडम, 100% चोरी होती है, इसमें कोई शिकवा शिकायत जब आप नहीं। मतदान करने जाते हैं तो क्या मशीनों में कोई गड़बड़ी रहती है? साहब, जब राशन बांटने वाला उसको हैंग कर सकता है तो क्या ईवीएम का हैंग नहीं हो सकता है? आप ये जो आदमी बनाया है उसको आदमी हैंग करता है 100%। कैसे देख रहे हैं? वोटों की चोरी पे सवाल लगातार जारी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उसमें चुनाव आयोग तो कह रहा है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। चुनाव आयोग बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है। बताइए, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा चुकी है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? होने वाला क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है 9 बेंच के जजों ने दिया हुआ है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता, बसंते बदमाशी किया जा सकता है। ये तानाशाहों का सरकार है, ये सरकार रियल की सरकार नहीं है। ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, ये सरकार आरएसएस की है और आरएसएस तानाशाह है। तो आरएसएस के सरकार चल रही, इसलिए किसी को सुनने वाले नहीं है। जन आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जन आंदोलन करके उसको रोका।